गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आज एक्चुअली हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और स्टॉक मार्केट का कुछ मूल मंत्र पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे बेसिक होता है ना, जैसे लोगों का एक मिथ होता है कि स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन स्टॉक मार्केट में सफलता का मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होता। एंड जो होता है इंपॉर्टेंट ये है कि एंड में आपका क्या प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो कभी भी स्टॉक मार्केट में जो ग्राफ चलता है ना, ग्राफ का पैरामीटर हमेशा ऐसे होना चाहिए। सो सपोज अगर यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इधर पे 10,000 का लॉस होएगा। फिर यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे 20,000 का लॉस होएगा। सो ग्राफ का जो पैरामीटर होता है ना, वो ग्राफ ऐसे चलना चाहिए, अप्स एंड डाउन। तो स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, हमेशा हर ट्रेड सही नहीं होता, लेकिन सक्सेस रेशियो जो है ना, वो हमेशा 1:2 का रेशियो होना चाहिए। अगर हमारा ₹1 का अगर हम लॉस अगर रेडी हो रहे हैं सहने के लिए, तो हमें ₹2 का प्रॉफिट होना चाहिए। ये सबसे मूल मंत्र है। होगा क्या, अगर 10 में से 5 ट्रेड हमारा सही होता है और 5 गलत होता है, तभी भी हम प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा सभी ट्रेड के पीछे नहीं भागना है कि सभी ट्रेड एकदम परफेक्ट ही हों। ट्रेड हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते जब तक लॉस नहीं होएगा। तो कुछ में प्रॉफिट होगा, कुछ में लॉस होगा, राइट? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मार्केट में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रोल प्ले करता है, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हर इंसान जानता तो है, लेकिन ये वर्क कैसे करता है एग्जैक्टली, इसका आइडिया नहीं होता। सो जैसे चार्ट बनते हैं, इस तरह के चार्ट्स कुछ बनते हैं। ठीक है? जब इस तरह के जब कोई चार्ट बनते हैं, तो उसके ऊपर एक ऊपर की लाइन हम लोग जब इसे ड्रॉ करते हैं और एक नीचे की लाइन ड्रॉ करते हैं, तो बहुत सारे लोग ट्रेड लेते समय क्या करते हैं, वो हमेशा ये देखते हैं कि ये एरिया जो है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस कौन सा एरिया होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बायर्स सॉरी सेलर्स जो होते हैं, वो बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है? जो प्राइस को आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ठीक है? तो कई बार होता है रेजिस्टेंस के पास से जो प्राइस, जैसे मान लीजिए कि ट्रेंड अगर अप का है, अगर ट्रेंड अप का है और कई बार रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है, वहां से ट्रेंड डाउन का हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। ठीक है? तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट है, जहाँ पे प्राइस बार-बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, प्राइस बार-बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। जो ऐसा जो एरिया होता है, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, राइट? और नीचे का जो एरिया होता है, यहाँ पे बायर्स बहुत होते हैं, तो ये एरिया जो बनता है, ये होता है सपोर्ट, राइट? मार्केट में जब लोग ट्रेड करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड करते हैं। लेकिन ट्रेड का जो सपोर्ट का जो जो सिस्टम है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सपोर्ट जैसे रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट आता है ना, तो ब्रेकआउट आने के बाद बहुत तेज़ी से मार्केट अप की तरफ जाता है। लेकिन अब होता क्या है, लोग जो बाय करते हैं, जैसे ऑप्शन में अगर हम बात करें, तो ऑप्शन में जो बायर्स होते हैं, वो प्राइस पे मान लीजिए कई बार वो यहाँ पे बाय करते हैं, फिर वेट करते हैं कि यहाँ से मार्केट अप जाएगा। लेकिन फिर यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर आ गया, फिर नीचे आ गया। इसी प्रक्रिया में अगर चलता रहता है, तो प्राइस ऑलरेडी डीके होता है। तो आज हम अभी खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये जो एरिया है, ये इसे बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट कहाँ पे है? यहाँ पे हमारे पास सेलर्स बहुत ज़्यादा खड़े हैं, जो प्राइस को आगे नहीं जाने दे रहे हैं।
सीजर्स का मतलब ये हो गया, वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम हो जाता है, तो प्राइस ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा खड़े होते हैं, यहाँ पे डिमांड हाई रहता है, फिर ऊपर-नीचे चला जाता है। ठीक है? तो इसे कहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मार्क करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो तो व्हाई आर दी पॉइंट्स जो ऊपर वाले पॉइंट्स है वो सपोर्ट पॉइंट्स है या नीचे वाले पॉइंट सपोर्ट पॉइंट्स है? नीचे का जो पॉइंट है ये सपोर्ट पॉइंट है और ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस का पॉइंट है। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ऑर्डर कैसे प्लेस करें और सपोर्ट का जो मैक्सिमम जो नंबर्स होते हैं ना, वो किस तरह के नंबर्स जो इसे सपोर्ट करते हैं या रेजिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ पे एक जैसे ऑप्शन में अगर हम बात करें जो मानक जो होता है, जैसे निफ्टी की हम बात करें तो 45,000, 45,500, 42,200, ऐसे राउंड फिगर के जो नंबर होते हैं ना, मैक्सिमम जहाँ पे सपोर्ट का काम करते हैं। राउंड फिगर के नंबर जो होते हैं, मैक्सिमम जगह पे राउंड फिगर के नंबर जो होता है वो सपोर्ट का काम करता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे लिया जाए? यहीं पे सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हमें ट्रेड कैसे लेना है। लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं, मार्क भी कर लेते हैं, लेकिन मार्किंग करने के बाद भी गलत कर देते हैं, जहां पे उन्हें एक बड़ा लॉस हो जाता है कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। जनरल लोग जो ट्रेड करते हैं, मान लीजिए एक ये चार्ट बन रहा है, ये एरिया हो गया सपोर्ट का, ये एरिया सॉरी ये हो गया एरिया सपोर्ट का और ये एरिया हो गया रेजिस्टेंस का। बहुत सारे नए ट्रेडर क्या करते हैं, अपना ऑर्डर कहाँ प्लेस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस उन्होंने मार्क कर लिया, मार्किंग करने के बाद जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक करता है, यहाँ पे ही वो बाय लगा देते हैं और जैसे ही यहाँ से इसे ब्रेक करता है, अगेन यहाँ पे बाय लगा देते हैं बहुत सारे लोग। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे मार्केट में लोग एंट्री कैसे करते हैं, प्लेयर्स एंट्री कैसे करते हैं, जभी भी कोई भी सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट मिलता है तो तुरंत ही इमीडिएट ट्रेड नहीं करना चाहिए कभी भी। होता क्या है, जैसे ही यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो बहुत सारे रिटेलर्स जो होते हैं वो यहाँ पे बायर्स करते हैं और जो स्मार्ट प्लेयर जो रहते हैं, जो बड़े प्लेयर होते हैं, वो यहाँ पे अपना शॉर्ट कर ले जाते हैं। तो होता क्या है, कई बार मार्केट ऐसे अप जाता है, फिर रीटेस्ट के लिए नीचे आता है, यहाँ पे रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद जब मार्केट अप साइड में मूव करे तो हमारा ट्रेड कहाँ होना चाहिए, हमारा ट्रेड जो होना चाहिए ब्रेकआउट पे, इस पॉइंट पे हमारा ट्रेड होना चाहिए। ये कंफर्मेशन होता है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस जगह पे ट्रेड करना है, तो पहला ट्रेड का हमारा कंफर्मेशन यहाँ पे हुआ, राइट। अब स्टॉप लॉस कहाँ हमें लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस का जो एरिया होता है वो एरिया होगा, ये एरिया, ये हो जाएगा इसका स्टॉप लॉस। कई बार होता है कि मार्केट थोड़ा-सा जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो सिर्फ़ लोगों को लालच देने के लिए 10-15 पॉइंट ऊपर ब्रेक करके लेके जाते हैं, फिर मार्केट को पूरी तरह से नीचे लेके चले जाते हैं और जो रिटेलर्स होते हैं, उनका पूरा पैसा खत्म हो जाता है। उन्हें टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपना स्टॉप लॉस भी इसमें ऐड कर सकें, तो तुरंत के तुरंत निकल जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर रूल को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले हमें जैसे ही कोई भी अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करे तो हमें रीटेस्ट का वेट करना चाहिए और रीटेस्ट के बाद हमें कंफर्मेशन का मतलब वेट करना चाहिए। जब कंफर्मेशन हमें मिल जाए फिर उस जगह से बाय करके फिर आगे लेके जाना चाहिए, राइट। सेम इसी तरह से जब सपोर्ट ब्रेक होता है, जैसे वो तो रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, जब सपोर्ट ब्रेक होता है तो सपोर्ट ब्रेक होने के बाद भी इमीडिएट यहाँ पे ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाहिए
ऑर्डर प्लेस करने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहां से गया, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद कंफर्मेशन हमें कहां पे मिला? जब इस वाले लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा जो बाइंग एरिया बनता है वो ये एरिया बनता है, जहां पे हम अपने पोजीशन को सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्ट करने का हमारा जो एरिया बनता है वो ये एरिया बनता है। और जैसे ही सॉर्ट करते हैं, जब मार्केट यहां से आगे बढ़ता है तो अगेन जैसे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तो दूसरा रेजिस्टेंस और सपोर्ट तैयार होने लगता है। तो जैसे ही यहां से मार्केट जैसे ब्रेक होता है तो हमारा रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टेंस है ये यहां से कैंसिल होकर के रेजिस्टेंस जो है यहां पे आ जाता है। अब यहां पे सेलर्स खड़े हो जाते हैं तो मार्केट यहां से ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, फिर हम यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ऐड कर देते हैं। अगर हमें ब्रेकआउट में ट्रेड करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड ब्रेकआउट्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, क्योंकि ऑप्शन का जो ट्रेड होता है वो मोमेंटम का ट्रेड होता है। ये क्लियर? दूसरा कि जब भी हम यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्क करते हैं तो मार्किंग का अलग अलग पैटर्न्स होता है। सपोर्ट्स का, सपोर्ट्स हमेशा ऐसे ही नहीं रहता कि साइडवेज ही मार्केट हो, मार्केट अप ट्रेंड में भी होता है। ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है। जब यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता है तो ये होता है हायर हाई और ये होता है हायर लो, फिर अगेन हायर हाई, फिर अगेन हायर लो, फिर अगेन हायर हाई, अगेन हायर लो। अब यहाँ पे ब्रेकआउट कहां से आएगा? अगर हायर लो को यहाँ पे ब्रेक किया, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक किया तो ये इसका ब्रेक पॉइंट होता है। लेकिन अगेन यहाँ से भी रीटेस्ट करता है एक बार तो लोग घबरा जाते हैं, फिर ट्रेड अपना निकल जाते हैं। लेकिन रीटेस्ट के बाद यहाँ पे वेट करना चाहिए अगेन मार्केट, और जब रीटेस्ट करता है तो हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पे ऐड हो जाता है और यहाँ से हमारी एंट्री का पोजीशन बनता है। राइट? अगर किसी ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस तरह से फॉलो किया, उसके लॉसेस के चांसेस ना बहुत कम हो जाएंगे। और ये मार्केट का सबसे पहला रूल है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे, हम जिसका लिंक मैं बायो में अभी शेयर कर दूंगा, वहां से आपको बहुत डिटेल में और चीजें मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैंडलस्टिक पैटर्न पे। ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much. कोई कंफ्यूजन? No, no, it was very information. ओके, थैंक यू।